मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहु धाई, संगम करहि तालाब तलाई। जहाँ असी दशा जड़न के बरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनु नहीं अवलोकन होका। देव दनुज नर किन्नर प्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहेउ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते भी काम बस भय वियोगी। भय काम बस जोगी, से तापस पावरनि। की को कहे देखहि चराचर, नारीमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब, अबलामयम् दुई दंड भरि ब्रह्मांड भीतर। काम कृत कौतुकयम् धरि न काहू धीरा, सबके मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल बहु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगे कामु शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोकी सशंकेउ मारू, भयउ जथाथिति सबु संसारू। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भयमाना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरन उठानी मन रचिसि उपाई। प्रगटिसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। बन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखि मुएहु मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुएहु मन पन सुभगता, नाम पर कहीं शीतल सुगंध सुमंद मारुत। मदन अनल सखा सही,
अर्थात सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने यानी मिलने जुलने लगी। जब जड़ यानी वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं दिखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हुए लोग मद यानी नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष यानी जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम यानी जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र यानी महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं यानी उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।